11, a boat takes a total of 8 hours to travel 90 km upstream and the same distance downstream. The speed of boat in still water is 4 times that of stream. What is the speed of boat in still water? मान लेते हैं स्ट्रीम की स्पीड x थी, तो बोट की स्पीड 4x हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 5x, और अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड यानी कि 3x। अब वो कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम स्पीड से और 90 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम स्पीड से कवर करने में टोटल 8 आवर लगते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 30 + 18/8 = x, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6। और उसने बोट की स्पीड पूछी है, बोट की स्पीड है 4x, यानी ये आ जाएगी 4 × 6 यानी कि 24 km/h। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, एट 40% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड अ ट्रेन L meters लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 180 meters लॉन्ग इन 12 सेकेंड। एट इट्स यूजुअल स्पीड द ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 4 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि ट्रेन की यूजुअल स्पीड 5x थी और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी तब उसकी स्पीड 2x थी। और उसने कहा कि ट्रेन ने अपनी यूजुअल स्पीड से 4 सेकंड में एक पोल को क्रॉस किया, यानी कि अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय करी होगी। ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 20x और 2x स्पीड से 12 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ यानी कि 20x, इतनी दूरी तय करी होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4x = 180, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 45। और उसने ट्रेन की लेंथ पूछी है, लेंथ है 20x, तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 20 × 45 यानी 900 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, P, Q and R have a certain amount of money with themselves. Q has 20% more money than what P has and R has 1/3 of what Q has. If P, Q and R together have 2600 rupees, then how much money does P have? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी P के पास 5x रुपीज़ थे तो Q के पास 6x रुपीज़ होंगे, और R के पास Q का 1/3 यानी कि 2x रुपीज़ होंगे। इन तीनों का सम दिया हुआ है 2600, तो ये कितना आएगा 13x = 2600। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 200, और P के पास 5x रुपीज़ थे, यानी कि P का अमाउंट आ जाएगा 5 × 200 यानी कि 1000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, A and B both started a small business with investment of 2000 rupees and 3500 rupees. At the end of a few months from the start of the business, A withdrew from the business completely. If an annual profit was divided between A and B in the ratio of 1:3, then after how many months from the start of the business did A leave the business? A ने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए और B ने 3500 रुपये इन्वेस्ट किए, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 4:7। मान लेते हैं ए ने T समय के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने पूरे साल के लिए तो इन्वेस्ट किया ही है, तो यहाँ से इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा T:21, और प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:3, यानी कि ये आ जाएगा T/21 = 1/3, यानी T की वैल्यू आ जाएगी 7 मंथ। क्वेश्चन नंबर 15, Sukesh spent 82,120 rupees on buying a camera and 52,280 rupees on buying a scooty, and he was now left with 30% of what he had initially. What was the initial amount? 82,120 रुपये उसने कैमरे पे खर्च किए और 52,280 रुपये स्कूटी पे खर्च किए, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0,04413। तो उसने सेव किया है 30%, यानी कि स्पेंड किया होगा 70%, यानी ये अमाउंट 70% की वैल्यू है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, ये इनिशियल अमाउंट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से एक ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 192,000, यानी कि 1,92,000 रुपये उसके पास थे। क्वेश्चन नंबर 16, सुमित वॉक एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h एंड ही रन्स एट स्पीड ऑफ 15 km/h. How much time will he require to cover a distance of 47 km if he covers first 20 km of his journey walking and the rest of his journey running? 20 किलोमीटर की दूरी 10 km/h की स्पीड से कवर की,
टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 47 किलोमीटर, यानी कि 27 किलोमीटर जो डिस्टेंस बची इसको अब ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा। ये टाइम आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 + 1.8 यानी कि 3 आवर 48 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17, रमेश सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. Had he bought it for 8% less and sold it for 200 less, he would have gained 25%. What is the cost price of the article? मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 25x है और 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगी 30x। अब उसने कहा कि यदि वो 8% कम में ख़रीदता यानी कि 23x में ख़रीदता और उसको 200 रुपये कम में बेचता यानी कि 30x माइनस 200 रुपीज़ में बेचता तो उसको प्रॉफिट 25% होता। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 यानी कि 4 की चीज़ 5 में बेचता। तो यहाँ से इनको इक्वेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 23x बाई 30x माइनस 200 इक्वल्स टू 4/5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 115x इक्वल्स टू 120x माइनस 800 यानी कि 5x इक्वल्स टू 800। तो x की वैल्यू आ जाएगी 160 और उसने कॉस्ट प्राइस पूछी है, कॉस्ट प्राइस है 25x, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 25 × 160 यानी 4000 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस आ गई। क्वेश्चन नंबर 18, 3 years ago the ratio of age to B's was 3:7. Age 4 years ago was 15 years less than B's age 7 years ago. What is the B's present age? A और B की 3 साल पहले की एज का रेशियो दिया हुआ है 3:7। मान लेते हैं ये 3x है और ये 7x है। तो A की 4 साल पहले की एज कितनी आएगी? देखो 3 साल पहले की एज तो ये 3x है ही, तो इसमें से अगर हम 1 और माइनस कर दें तो ये 4 साल पहले की एज आ गई। अब हम B की 7 साल पहले की एज निकालें तो कितनी आएगी? देखो 3 साल पहले की एज तो ये है ही, तो इसमें से अगर हम 4 माइनस कर दें तो ये B की 7 साल पहले की एज आ गई। अब वो कह रहा है कि A की 4 साल पहले की एज B की 7 साल पहले की एज से 15 कम है, यानी कि इसमें अगर 15 ऐड कर दें तो ये दोनों की एज इक्वल आ जाएंगी। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3x + 14 इक्वल्स टू 7x माइनस 4 यानी कि 4x इक्वल्स टू 18। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 और उसने B की प्रेजेंट एज पूछी है। देखो B की 3 साल पहले की एज है 7x, यानी कि 7x में अगर 3 ऐड कर दें तो ये प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आएगा 7 × 9/2 + 3, ये आ जाएगा 31.5 + 3 यानी कि 34.5 ईयर्स। ये B की प्रेजेंट एज आ गई। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉयज़ इज़ 47 kg and that of 65 girls is 70 kg. After a few days, 20% of the girls and 44% of the boys leave. What is the new average weight of the class? देखो बॉयज़ 44% छोड़कर चले गए यानी कि 56% बॉयज़ बचे होंगे और टोटल बॉयज़ हैं 50 यानी कि 50 का 56% बॉयज़ बचे होंगे। ये कितना आ जाएगा 28। ठीक, और गर्ल्स 20% छोड़कर चली गई यानी कि 80% बची होंगी। टोटल गर्ल्स हैं 65, तो इसका 80% निकालेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 52 यानी कि गर्ल्स 52 बची और बॉयज़ 28 बचे। और उसने बचे हुए स्टूडेंट्स का एवरेज पूछा है। 28 बॉयज़ बचे और इनका एवरेज 47 और 52 गर्ल्स बची, इनका एवरेज दिया है 70 kg। मान लेते हैं इनका कंबाइन एवरेज x kg था, तो ये कितना आ जाएगा 70 माइनस x और ये आ जाएगा x माइनस 47। ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है और यहाँ से इनको इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 70 माइनस x अपॉन x माइनस 47 इक्वल्स टू 28/52। इसको 4 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे 13 टाइम्स जाएगा, यानी ये आ जाएगा 910 माइनस 13x इक्वल्स टू 7x माइनस 329। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20x इक्वल्स टू 1239, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 61.95। ये इनका कंबाइन एवरेज आ गया।
Question number 20. The ratio of the length to the breadth of a rectangular plot is 6:5. The perimeter of the plot is 616 meters. Find the area of plot. लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 6:5। मान लेते हैं ये 6x है, ये 5x है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि ये आ जाएगा 2 6x प्लस 5x, और ये दिया हुआ है 616। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आएगा 308, और ये आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 308, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 28। और उसने रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया आ जाएगा 6 इंटू 28 इंटू 5 इंटू 28। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 30 इंटू 784, यानी एरिया आ गया 23520 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी।